हरे कृष्णा। ययाति जी ने कहा, जो दुख में खिन्न नहीं होता, सुख से मतवाला नहीं हो उठता और सबके साथ समान भाव से बर्ताव करता है, वह धीर कहा गया है। विज्ञ मनुष्य बुद्धि से प्रारब्ध को अत्यंत बलवान समझकर यहाँ किसी भी विषय में अधिक आसक्त नहीं होता। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, राजा ययाति समस्त सद्गुणों से संपन्न थे और नाते में अष्टक के नाना लगते थे। वे अंतरिक्ष में वैसे ही ठहरे हुए थे मानो स्वर्ग लोक में हो। जब उन्होंने उपयुक्त बातें कहीं तब अष्टक ने उनसे पुनः प्रश्न किया। अष्टक बोले, महाराज, आपने जिन जिन प्रधान लोकों में रहकर जितने समय तक वहाँ के सुखों का भली भांति उपभोग किया है, उन सबका मुझे परिचय दीजिए। राजन, आप तो महात्माओं की भांति धर्मों का उपदेश कर रहे हैं। यह सुनकर ययाति ने कहा, अष्टक, मैं पहले समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा था। तदंतर सत्कर्मों द्वारा बड़े बड़े लोकों पर मैंने विजय प्राप्त की और उनमें 1000 वर्षों तक निवास किया। इसके बाद उनसे भी उच्चतम लोक में जा पहुंचा। वहां 100 योजन विस्तृत और 1000 दरवाजों से युक्त इंद्र की रमणीयपुरी प्राप्त हुई। उसमें मैंने 1000 वर्षों तक निवास किया। उसके बाद मैं उससे भी ऊंची लोक में गया। तदंतर लोकपालों ने के लिए भी दुर्लभ प्रजापति के उस दिव्य लोक में जा पहुंचा जहां जरावस्था का प्रवेश नहीं है। वहां 1000 वर्ष तक रहा, फिर उससे भी उत्तम लोक में चला गया। वह देवादिदेव ब्रह्मा जी का धाम था। वहां मैं अपनी इच्छा के अनुसार भिन्न भिन्न लोकों में विहार करता हुआ संपूर्ण देवताओं से सम्मानित होता रहा। उस समय मेरा प्रभाव और तेज देवेश्वरों के समान था। इसी प्रकार मैं नंदन वन में इच्छानुसार रूप धारण करके अप्सराओं के साथ विहार करता हुआ 10 लाख वर्षों तक रहा। वहां मुझे पवित्र गंध और मनोहर रूप वाले वृक्ष देखने को मिले जो फूलों से लदे हुए थे। वहां रहकर मैंने देवलोकों का सुख भोगा, सुखों में आसक्त हो गया। तदंतर बहुत अधिक समय बीत जाने पर एक भयंकर रूपधारी देवदूत आकर मुझसे ऊंची आवाज में 3 बार बोला, गिर जाओ, गिर जाओ, गिर जाओ। राजशिरोमणि, मुझे इतना ही ज्ञात हो सका कि तदंतर पुण्य क्षीण हो जाने के कारण मैं नंदन वन से नीचे गिर पड़ा। नरेंद्र, उस समय मेरे लिए शोक करने वाले देवताओं की अंतरिक्ष में यह दया भरी वाणी सुनाई पड़ी। अहो, बड़े कष्ट की बात है कि पवित्र कीर्ति वाले ये पुण्य कर्मा महाराज ययाति पुण्य क्षीण होने के कारण नीचे गिर रहे हैं। तब नीचे गिरते हुए मैंने उनसे पूछा, देवताओं, मैं साधु पुरुषों के बीच गिरूं, इसका क्या उपाय है? तब देवताओं ने मुझे आपकी यज्ञ भूमि का परिचय दिया। मैं इसी को देखता हुआ यहाँ आ पहुँचा हूँ। यज्ञ भूमि का परिचय देने वाले भविष्य की सुगंध का अनुभव और धूम धूम प्रांत का अवलोकन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता और सांत्वना मिली है। इस प्रकार संभव पर्व में उत्तर ययाति 89वां अध्याय पूर्ण हुआ। अष्टक ने पूछा, सत्ययुग में निष्पाप राजाओं के मध्य प्रधान नरेश, जब आप इच्छानुसार रूप धारण करके 10 लाख वर्षों तक नंदन वन में निवास कर चुके हैं, तब क्या कारण है कि आप उसे छोड़कर भूतल चले आए? ययाति ने कहा कि जैसे इस लोक में जाति, भाई, सुहृद, स्वजन कोई भी क्यों न हो, धन नष्ट होने पर सब मनुष्य त्याग देते हैं, उसी प्रकार परलोक में जिसका पुण्य समाप्त हो जाता है, उस मनुष्य को देवराज इंद्र सहित संपूर्ण देवता त्याग देते हैं। अष्टक ने पूछा, देवलोक में मनुष्यों के पुण्य कैसे क्षीण होते हैं? इस विषय में मेरा मन अत्यंत मोहित हो रहा है। प्रजापति का वह कौन सा धाम है जिसमें विशिष्ट अपुनर्वती की योग्यता वाले पुरुष जाते हैं? यह बताइए, क्योंकि आप मुझे आत्मज्ञानी ज्ञान जान पड़ते हैं। ययाति बोले, नरदेव, जो अपने मुख से अपने पुण्य कर्मों का बखान करते हैं, वे सभी इस भौम नरक में आ गिरते हैं। वहाँ वे गीदों, गीदड़ों और कौओं आदि के खाने योग्य इस शरीर के लिए बड़ा भारी श्रम करके क्षीण होते और पुत्र पौत्र आदि रूप से बहुधा विस्तार को प्राप्त होते हैं। इसलिए नरेंद्र, इस लोक में जो दुष्ट और निंदनीय कर्म हो उसको सर्वथा त्याग देना चाहिए। भूपाल, मैंने तुमसे सब कुछ कह दिया है, बोलो अब तुम्हें और क्या बताऊं? अष्टक ने पूछा, जब मनुष्यों को मृत्यु के पश्चात पक्षी, गीद,
नीलकंठ और पतंग ये नोच नोच कर खा लेते हैं, तब वे कैसे और किस रूप में उत्पन्न होते हैं? मैंने अब तक भौम नामक किसी दूसरे नरक का नाम नहीं सुना है। ययाति बोले, कर्म से उत्पन्न होने और बढ़ने वाले शरीर को पाकर गर्भ से निकलने के पश्चात जीव सबके समक्ष इस पृथ्वी पर विषयों में विचरते हैं। उनका ये विचरण ही भौम नरक कहा जाता है। इसी में वे पढ़ते हैं। इसमें पढ़ने पर वे व्यर्थ बीतने वाले अनेक वर्ष समूहों और दृष्टि की ओर दृष्टिपात ही नहीं करते। कितने ही प्राणी आकाश में 60,000 वर्ष रहते हैं, कुछ 80,000 वर्ष वहाँ निवास करते हैं। इसके बाद वे भूमि पर गिरते हैं। यहाँ उन गिरने वाले जीवों को तीखी दाढ़ों वाले पृथ्वी के भयानक राक्षस अत्यंत पीड़ा देते हैं। अष्टक ने पूछा, तीखी दाढ़ों वाले पृथ्वी के भयंकर राक्षस पापवश आकाश से गिरते हुए जिन जीवों को सताते हैं, वे गिरकर कैसे जीवित रहते हैं, किस प्रकार इंद्रिय आदि से युक्त होते हैं और कैसे गर्भ में आते हैं? ययाति बोले, अंतरिक्ष से गिरा हुआ प्राणी अस्त्र अर्थात जल होता है, फिर वही क्रमशः नूतन शरीर का बीजभूत वीर्य बन जाता है। वह वीर्य फूल और फल रूपी शेष कर्मों से युक्त होकर तदन रूप योनि का अनुसरण करता है। गर्भधान करने वाले पुरुष के साथ संसर्ग होने पर वह वीर्य में अविष्ट हुआ जीव उस स्त्री के रज में मिल जाता है। तदंतर वही गर्भ रूप में परिणत हो जाता है। जीव जल रूप में गिरकर वनस्पतियों और औषधियों में प्रवेश करते हैं। जल, वायु, पृथ्वी और अंतरिक्ष आदि में प्रवेश करते हुए कर्म अनुसार पशु अथवा मनुष्य सब कुछ होते हैं। इस प्रकार भूमि पर आकर फिर पूर्वोक्त कर्म से के अनुसार गर्भ भाव को प्राप्त होते हैं। अष्टक ने पूछा, राजन, इस मनुष्य योनि में आने वाले जीव अपने शरीर से गर्भ में आता है या दूसरा शरीर धारण करता है? आप यह रहस्य मुझे बताइए, मैं संशय होने के कारण पूछता हूँ। गर्भ में आने पर भिन्न भिन्न शरीर रूपी आश्रय को आँख, कान आदि इंद्रियां और चेतना भी कैसे उपलब्ध होती है? मेरे पूछने पर ये बताइए। तात, हम सब लोग आपको आत्मज्ञानी मानते हैं, इसीलिए ये प्रश्न कर रहे हैं। ययाति बोले, ऋतुकाल में पुष्पर से जो संयुक्त वीर्य को वायु गर्भाशय में खींच लेता है, वहाँ गर्भाशय में सूक्ष्म भूत उस पर अधिकार कर लेता है और वह क्रमशः गर्भ में वृद्धि करता है। वह गर्भ बढ़कर जब संपूर्ण अवयवों से संपन्न हो जाता है, तब चेतना का आश्रय ले योनि से बाहर निकलकर मनुष्य कहलाता है। वह कानों से सुनता है, आँखों से देखता है, नासिका से सुगंध लेता है, जिह्वा से स्वाद लेता है, त्वचा से स्पर्श और मन से आंतरिक भावों का अनुभव करता है। अष्टक, इस प्रकार महात्मा प्राणधारियों के शरीर जीव की स्थापना होती है। यह सुनकर अष्टक ने प्रश्न किया, जो मनुष्य मर जाता है वह जलाया जाता है या गाड़ दिया जाता है या जल में बहा दिया जाता है? इस प्रकार विनाश होकर स्थूल शरीर का अभाव हो जाता है। फिर वह चेतन जीवात्मा किस शरीर के आधार पर रहकर चैतन्य युक्त व्यवहार करता है? ययाति बोले, राजसिंह, जैसे मनुष्य श्वास लेते हुए प्राण युक्त स्थूल शरीर को छोड़कर स्वप्न में विचरण करता है, वैसे ही ये चेतन जीवात्मा अस्फुट शब्दोच्चारण के साथ इस मृतक स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर से संयुक्त होता है और फिर पुण्य अथवा पाप को आगे रखकर वायु के समान वेग से चलता हुआ अन्य योनि को प्राप्त होता है। पुण्य करने वाले मनुष्य पुण्य योनियों में जाते हैं, पाप करने वाले मनुष्य पाप योनि में जाते हैं। इस प्रकार पापी जीव, कीट, पतंग आदि होते हैं। महानुभाव, इन सब विषयों को विस्तार से कहने की इच्छा नहीं होती। नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार जीव गर्भ में आकर 4 पैर, 6 पैर और 2 पैरों वाले प्राणियों के रूप में उत्पन्न होता है। ये सब मैंने तुम्हें पूरा पूरा बता दिया है, अब और क्या पूछना चाहते हो? अष्टक ने पूछा, तात, मनुष्य कौन सा कर्म करके उत्तम लोक को प्राप्त करता है? वे लोक तप से प्राप्त होता है या विद्या से? मैं यही पूछता हूँ। जिस कर्म के द्वारा क्रमशः श्रेष्ठ 6 लोकों की प्राप्ति होती है, वह सब यथार्थ पूर्वक बताइए।
ये याति बोले, राजन, साधु पुरुष स्वर्गलोक के 7 महान दरवाजे बताए गए हैं जिसमें प्राणी उनमें प्रवेश करता है। उनके ये नाम हैं: तप, दान, शम, दम, लज्जा, सरलता और प्राणियों के प्रति दया। वे तप आदि द्वारा सदा ही पुरुष के अभिमान रूप तम से आच्छादित होने पर नष्ट हो जाते हैं। यह सत्य पुरुषों का कथन है। जो वेदों का अध्ययन करके अपने को सबसे बड़ा पंडित मानता है और अपनी विद्या द्वारा दूसरों के यश का नाश करता है, उसके पुण्य लोक अंतवान विनाशशील होते हैं और उसका पढ़ा हुआ वेद भी उसे फल नहीं देता है। अग्निहोत्र, मौन, अध्ययन और यज्ञ, ये 4 कर्म मनुष्य को भय से मुक्त करने वाले हैं, परंतु वे ही ठीक से ना किए जाएं, अभिमान पूर्वक उनका अनुष्ठान किया जाए तो वे उल्टा भय प्रदान करते हैं। विद्वान पुरुष सम्मानित होने पर अधिक आनंदित ना हो, अपमानित होने पर अधिक संतप्त ना हो। इस लोक में संत पुरुष ही सत्पुरुषों का आदर करते हैं। दुष्ट पुरुषों को ये सत्पुरुष हैं ऐसी बुद्धि प्राप्त ही नहीं होती है। मैं ये दे सकता हूँ, यह इस प्रकार यजन करता हूँ, इस प्रकार के स्वाध्याय में लगा रहता हूँ और यह मेरा व्रत है, इस प्रकार अहंकार पूर्वक वचन जो करता है उन्हें ये भय रूप में कहा गया है। ऐसे वचनों को सर्वथा हमें त्याग देना चाहिए। जो सबका आश्रय है, पुराण कूटस्थ है, जहाँ मन की गति भी रुक जाती है, वह परम ब्रह्म परमात्मा तुम सब लोगों के लिए कल्याणकारी हो। जो विद्वान उसे जानते हैं वे उस परम ब्रह्म परमात्मा से संयुक्त होकर यह लोक और परलोक में परम शांति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार उत्तर ययाति विषय का 90वां अध्याय पूर्ण हुआ। अष्टक ने पूछा, महाराज, वेदज्ञ विद्वान इस धर्म के अंतर्गत बहुत से कर्मों को उत्तम लोकों की प्राप्ति का द्वार बताते हैं। मैं पूछता हूँ कि आचार्य की सेवा करने वाला ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्मार्ग में स्थित, वानप्रस्थ और सन्यासी किस प्रकार धर्माचरण करके उत्तम लोगों में जाता है? ययाति बोले, शिष्य को उचित है कि वह गुरु के बुलाने पर उसके समीप जाकर पढ़े, गुरु की सेवा में बिना कहे ही लगा रहे, रात में गुरु जी के सो जाने के बाद सोए, सवेरे उनके उठने से पहले उठ जाए। वह मृदुल, विनम्र, जितेंद्रिय, धैर्यवान, सावधान और स्वाध्यायशील हो। इस नियम में रहने वाला ब्रह्मचारी सिद्धि को पाता है। गृहस्थ पुरुष न्याय से प्राप्त हुए धन को पाकर उससे यज्ञ करे, दान दे और सदा अतिथियों को भोजन करवाएं। दूसरों की वस्तु उनके दिए बिना ग्रहण कभी ना करें। यह गृहस्थ धर्म का प्राचीन एवं रहस्यमय स्वरूप है। वानप्रस्थ मुनि वन में निवास करें, आहार और विहार को नियमित रखें, अपने ही पराक्रम एवं परिश्रम से जीवन निर्वाह करे, पाप से दूर रहे, दूसरों को दान दे, किसी को कष्ट ना पहुंचाए। ऐसा मुनि परम मोक्ष को प्राप्त होता है। और सन्यासी शिल्प कला से जीवन निर्वाह ना करे, शम, दम आदि श्रेष्ठ गुणों से संपन्न हो, सदा अपनी इंद्रियों को काबू में रखे, सबसे अलग रहे, गृहस्थ के घर में ना सोए, परिग्रह का भार ना लेकर अपने को हल्का रखे, थोड़ा थोड़ा चले, अकेला ही अनेक स्थानों का भ्रमण करता रहे। ऐसा सन्यासी ही वास्तव में भिक्षु कहलाने के योग्य है। जिस समय रूप, रस आदि विषय तुच्छ प्रतीत होने लगे, इच्छानुसार जीत लिए जाएं और उनके परित्याग में ही सुख जान पड़े, उसी समय विद्वान पुरुष को मन को वश में करके समस्त संग्रहों का त्याग करके वनवासी होने का प्रयत्न करना चाहिए। जो वनवासी मुनि वन में ही अपने पंचभूतात्मक शरीर का त्याग करता है, वह 10 पीढ़ी पूर्व के और 10 पीढ़ी बाद के जाति भाइयों को और 21वें अपने को ही पुण्य लोकों में पहुंचा देता है। अष्टक ने पूछा, राजन, मुनि कितने हैं और मौन कितने प्रकार के हैं, यह बताइए। ययाति ने कहा, जनेश्वर, आरण्य में निवास करते समय जिसके लिए ग्राम पीछे होता है, ग्राम में वास करते समय जिसके लिए अरण्य पीछे होता है, वह मुनि कहलाता है। अष्टक ने पूछा, अरण्य में निवास करने वाले के लिए ग्राम और ग्राम में निवास करने वाले के लिए अरण्य कैसे पीछे है?
ययाति ने कहा, जो मनुष्य वन में निवास करता है और गांवों में प्राप्त होने वाली वस्तुओं का उपभोग नहीं करता है, इस प्रकार वन में निवास करने वाले उस वानप्रस्थ मुनि के लिए गांव पीछे समझा जाता है। जो अग्नि और ग्रह को त्याग चुका हो, जिसका गोत्र और चरण यानी कि वेद की शाखाएं और जाति से भी संबंध नहीं रह गया हो, जो मौन रहता है और जो उतने ही वस्त्र की इच्छा रखता है जितने से लंगोटी और ओढ़ने का काम चल जाए, उसी प्रकार जीतने से ही प्राणों की रक्षा हो सके उतना ही भोजन चाहता है। इस नियम से गांव में निवास करने वाला उस सन्यासी मुनि के लिए अरण्य पीछे समझा जाता है। जो मुनि संपूर्ण कामनाओं को छोड़कर कर्मों को त्याग चुका हो और इंद्रिय संयम पूर्वक सदा मौन में स्थित होता है, ऐसा सन्यासी लोक में परम सिद्धि को प्राप्त करता है। जिसके दांत शुद्ध और साफ हैं, जिसके नख और केश कटे हुए हैं, जो सदा स्नान करता है और यम नियम आदि से अलंकृत है, जो उन्हें धारण किए हुए है, शीतोष्ण में रहने सहने से जिसका शरीर श्याम पड़ गया है, जिसके आचरण उत्तम है, ऐसे सन्यासी किसके लिए पूजनीय नहीं है। तपस्या से मांस हड्डी रक्त के क्षीण हो जाने पर जिसका शरीर कृश और दुर्बल हो गया है, वह वानप्रस्थ मुनि इस लोक को जीतकर परलोक पर भी विजय प्राप्त करता है। जब वानप्रस्थ मुनि सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित एवं भली भांति मौनावलंबी हो जाता है, तब इस लोक को जीतकर परलोक पर विजय प्राप्त करता है। जब सन्यासी मुनि गाय बैलों की तरह मुख से ही आहार ग्रहण करता है, हाथ आदि का भी सहारा नहीं लेता है, तब उसके द्वारा ये लोक जीत लिया गया है, ये समझा जाता है और वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए समर्थ समझा जाता है। इस प्रकार आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में उत्तर ययाति विषयक 91वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगला अध्याय की चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।